ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के पाली में हुआ एक ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। इस ऑल इंडिया मुशायरे की सदारत की सुबुक दोष पुलिस अफसर जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने। जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने अपने साहबजादे मलिक अनस अली और मलिक मुनिस अली की शादी के मौके पर उर्दू अदब की महफिल सजाकर उर्दू अदब से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। मुशायरे की निजामत के फराइज अंजाम दिए मारूफ नौजवान नाज़िम मुशायरा जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने और मेहमान खुसूसी रहे आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब हाजी तस्नीम आरिफ साहब। जी हां, हाजी तस्नीम आरिफ साहब ने नातिया कलाम से जहां मुशायरे का आगाज किया तो वहीं अपनी जादुई आवाज से गजल सुनाकर मुशायरे का खूबसूरत इख्तिताम भी फरमाया। आइए देखते हैं इस मुशायरे का ये वीडियो। बड़ी खूबसूरती से आप मुशायरे को समाप्त फरमा रहे हैं। मैं आपकी खूबसूरती को आपके समाप्तों को सलाम करता हूँ। दोस्तों, एक मुकद्दस नाम, एक बड़ा नाम जिसने बहुत ही कम वक्त में हिंदुस्तान में एक अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है, वो नाम है मुशायरे के निजामत के ताल्लुक से जिन्हें आप जानते हैं। वो एक कद्दावर नाम हिलाल बदायूनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जहाँ वो बेहतरीन नाजिम है वहीं पर बेहतरीन शायर भी है। शायरी का जो ताल्लुक होता है तो दोस्तों ये समझ लें कि ज़माने बदलते हैं, फिक्रें वही रहती हैं, शेर वही रहते हैं। कभी एक शेर गालिब ने कहा था कि बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए ज़ेरो हरम देखते हैं, तमाशाए ज़ेरो हरम देखते हैं। दोस्तों, वही फिक्रें रहती हैं। हम शायर सिर्फ थोड़ा लफ्ज़ों का हेर फेर करते हैं और शेर एक नई सूरत में निकल के आता है। दौर बदलता है, इकबाल का ज़माना आता है। इकबाल इसी शेर को कहते हैं कि मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना दिखाता है, मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूं जो कुछ सामने आंखों के आता है। दोस्तों, वक्त बदलता है और जदीद एक दौर आता है जिसे हम जदीद दौर के नाम से जानते हैं। उस दौर में एक शायर पैदा होता है जिसे हम शकील बदायूनी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम साहिब लुधियानवी के नाम से जानते हैं। साहिब लुधियानवी ने इसी शेर को इस अंदाज में कहा कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात को हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने बुजुर्गों की इसी रिवायत को कायम रखते हुए हम अपना आगे सफ़र बढ़ाते हैं और मोहतरम अपने भाई हिलाल बदायूनी को इन दो शेर के साथ दावत देते हैं कि सुना है गालिबो मोमिन ना मीर जैसा था, सुना है गालिबो मोमिन ना मीर जैसा था, हमारे गाँव का शायर नज़ीर जैसा था। सुना है गालिब मोमिन मीर जैसा था, हमारे गांव का शायर नजीर जैसा था, और तमाम शहर सुखन दस्तरस में थी उसकी, वो बादशाह था मगर मुझ फकीर जैसा था। उस फकीर का इस्तकबाल कीजिए हिलाल बदायूनी। तो जोरदार तालियों का दोस्तों, बेहतरीन से अब तक और आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ मेरा साथ दिया। इस मोड़ पर मुझे जब मैं थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा फारिग महसूस मैंने किया तो मैंने भी सोचा, मेरी भी ख्वाहिश हुई कि आप लोगों से कुछ गुफ्तगू उस माइक की बजाय इस माइक से भी की जाए। अगर आपने मेरी भी मेहनतें तस्लीम की हो तो एक बार मेरी हौसला अफजाई के लिए यकजा होकर तालियों से मुझे इजाज़त दे दीजिए, जिन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाकर हम सबकी हौसला अफजाई फरमाई। मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर मोहतरम को। इंटरनेट का ज़माना है, कुछ शेर मैं इंटरनेट के हवाले से जो हमारे नौजवानों के मतलब के शेर जो इनके व्हाट्सएप पे काम आ सके उससे शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ, फिर चंद अपने मिजाज के अशार अपनी जगह हाजिर करता हूँ। हमारे शारिक सिद्दीकी साहब जो गोपा मऊ से इस मुशायरे को सुनने को तशरीफ़ लाए, हाजिर करता हूँ मतलब के। और ये मैं शुक्रगुजार इसके साथ मोहतरम शफीक खान साहब जो वक्त मीडिया से इन्होंने इस मुशायरे को कवर किया, पहली बार इन अशार को कवर करके, और बल्कि इस पूरे मुशायरे को ये पूरी उर्दू दुनिया तक पहुंचाएंगे। यहाँ से अपने शेरी सफर का आगाज कि कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, तबीयत मेरी यूं भी फाइन नहीं है, कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है,
तबीयत मेरी यूं भी फाइन नहीं है। शेर देखे, तबीयत मेरी यूं भी फाइन नहीं है, और मुझे याद रखे न रखे वो जाने, मुझे याद रखे न रखे वो जाने, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है। मुझे याद रखे न रखे वो जाने, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है। और शेर देखें, शेर देखें, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है, और जुदाई में रंगत तेरी भी है डाउन, जुदाई में रंगत तेरी भी है डाउन, जुदाई में रंगत तेरी भी है डाउन, मेरी जिंदगी में भी शाइन नहीं है। जुदाई में रंगत तेरी भी है डाउन, मेरी जिंदगी में भी शाइन नहीं है। और ये नौजवान जो हैं वो नशार का लुत्फ ले सकते हैं। मेरी जिंदगी में भी शाइन नहीं है वसीम अजहर के मैं लौट आऊंगा फिर तेरी जिंदगी में, मैं लौट आऊंगा फिर तेरी जिंदगी में, मैं लौट आऊंगा फिर तेरी जिंदगी में, ब्रेकअप हुआ है रिजाइन नहीं है। मैं लौट आऊंगा फिर तेरी जिंदगी में, ब्रेकअप हुआ है रिजाइन नहीं है। और ऐसा साहब शेर देखें कि हुजूर, हुजूर आप क्यों शौक से पी रहे हो, हुजूर आप क्यों शौक से पी रहे हो, गरीबों का खून है ये वाइन नहीं है। हुजूर आप क्यों शौक से पी रहे हो, गरीबों का खून है ये वाइन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने ये अशार इसलिए पेश की, ये मेरे दोस्त शफीक खान साहब के हवाले और लोगों तक पहुंचे। हाजिर अर्ज करता हूं मैं कुछ अपने पसंद के अशार कि करीब से तेरा दीदार हो गया होता, करीब से तेरा दीदार हो गया होता, मैं तेरी सुबह का अखबार हो गया होता। करीब से तेरा दीदार हो गया होता, मैं तेरी सुबह का अखबार हो गया होता। और वो एक नजर भी मेरी समत देख लेता अगर, वो एक नजर भी मेरी समत देख लेता अगर, कसम खुदा की उसे प्यार हो गया होता। वो एक नजर भी मेरी समत देख लेता अगर, कसम खुदा की उसे प्यार हो गया होता। ये बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े संजीदा माहौल। सलमान जफर शेर सुनो थोड़े से, मैं तहत में अर्ज कर दूं, फिर दो चार शेर तरुण से आपकी ज़हमतें तमाम होंगी। मतलब आप सबकी समातों की नजर के मेरी हर समत शोहरत हो रही है, मेरी हर समत शोहरत हो रही है, तुम्हारी ही बदौलत हो रही है। मेरी हर समत शोहरत हो रही है, तुम्हारी ही बदौलत हो रही है। और अशकों से मुताल्लिक आपने बहुत से शेर सुने, ये शेर सुने, तुम्हारी ही बदौलत हो रही है। और चले आए हैं गम मेहमान बनकर, चले आए हैं गम मेहमान बनकर, मेरे अशकों में बरकत हो रही है। चले आए हैं गम मेहमान बनकर, मेरे अशकों में बरकत हो रही है, मेरे अशकों में बरकत हो रही है। और ये शेर बिलखुसूस अपने मेहमान खुसूसी की नजर हर शायर के हवाले से कि सुना है बज़्म में वो आ रहे हैं, सुना है बज़्म में वो आ रहे हैं, हमें सुनकर मसरत हो रही है। सुना है बज़्म में वो आ रहे हैं, हमें सुनकर मसरत हो रही है। और शेर देखें, मसरत हो रही है, मोहब्बत की किताबें खुल रही हैं, मोहब्बत की किताबें खुल रही हैं, वफाओं की तिलावत हो रही है। मोहब्बत की किताबें खुल रही हैं, वफाओं की तिलावत हो रही है। और सलमान शेर सुनो तुम्हारे मिजाज का, वफाओं की तिलावत हो रही है। और बस एक इंसान को पाने की खातिर, बस एक इंसान को पाने की खातिर, बस एक इंसान को पाने की खातिर, जमाने से बगावत हो रही है। बस एक इंसान को पाने की खातिर, जमाने से बगावत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, जमाने से बगावत हो रही है। एक मतलब एक शेर में अपने नौशा जो मलिक अनस अली साहब थे, मुझे नजर नहीं आ रहे, बहरहाल जहाँ भी हूँ उनके हवाले से पेश करूंगा। उसके बाद दो शेर तरुण से आपकी ज़हमत तमाम। ये मतलब मेरा मुनफरिद कि मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, तुम अपने मेहर में मेरी हयात लिख देना। मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, तुम अपने मेहर में मेरी हयात लिख देना। और मेरी तमन्ना है हो जाऊं तुमसे मैं मंसूब,
मेरी तमन्ना है हो जाऊं तुमसे मैं मंसूब, तुम अपना नाम मेरे साथ साथ लिख देना। मेरी तमन्ना है हो जाऊं तुमसे मैं मंसूब, तुम अपना नाम मेरे साथ साथ लिख देना। हकीम जी शेर देखें कि सजा मिले ना तुम्हें जुर्म बेवफाई की, सजा मिले ना तुम्हें जुर्म बेवफाई की, हर एक जुर्म में तुम मेरा हाथ लिख देना। सजा मिले ना तुम्हें जुर्म बेवफाई की, हर एक जुर्म में तुम मेरा हाथ लिख देना। और बहुत से शेर हैं किसी और वक्त पे सुनाऊंगा इंशाल्लाह। एक मतलब एक शेर तरन्नुम से आपकी ज़हमतें तमाम। मैं दोबारा आपकी भरपूर तालीम से इजाज़त चाहता हूँ कि इस माहौल में मुझे पढ़ने का मौका नसीब हुआ। ये मतलब अपने नौजवानों की नजर मिसरे उले से मिसरे सानी तक हाजिर करता हूँ। गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है। सलमान सुने मिसरे सानी। गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है। ये बिस्तर से हमारे हकीम जी की समझ में ज्यादा आया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है। और ये तमाम खवातीन ने इस मुशायरे को कामयाब बनाया था। हमारे मुशायरे ने भी मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा ये निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी करता हुआ इस आखिरी शेर आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ। तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है। शेर देखें। भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है। भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जी। अच्छा, ये हुक्म दिया मेरे भाई ने, शादी का मौका है कि जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर। और कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर। कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर। एक मतलब और मेरे जहन में आ गया, वो और सुन ले। मेरी ख्वाहिश है कि ये सब आपकी जो दूसरी हाजिरी मेरी हुई मोहतरम मलिक साहब की मोहब्बतों में, इस हाजिरी को कबूल करती है आप और ये शेर समात करके आपकी ज़हमतें तमाम। मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है, मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है, मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है। तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है, तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है। मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है,
जहन में कोई हिलाल रहता है, हजार कोशिशें करके तुम इसको जोड़ो मगर, हजार कोशिशें करके तुम इसको जोड़ो मगर, जो टूट जाता है उस दिल में बाल रहता है, जो टूट जाता है उस दिल में बाल रहता है। और इसका आखिरी शेर जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको मैं ये पैगाम कि अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा, अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा, अभी से खून में इतना उबाल रहता है, अभी से खून में इतना उबाल रहता है। ये पीछे से मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा ने एक काफिया मुझे याद दिलाया खिलाल, मगर ये रिवायत है एक हमारी कि मुसलमान जो एक कौम है वो एक इतनी अजीम कौम है कि उसकी रिवायत है, उसकी अपनी एक शान है, उस शान के जरिए से मैं उनका जो काफिया दिलाया वो भी पेश करके आपकी ज़हमतें तमाम कि निवाला पेट में चाहे न हो कोई एक भी, निवाला पेट में चाहे न हो कोई एक भी, मगर गले में हमेशा खिलाल रहता है, मगर गले में हमेशा खिलाल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी ज़हमत तमाम। अब जो 3 मोतबर शोरा मेरी फहरिस्त में रह गए हैं उनमें सबसे कबल मैं जिस शायर के दरे दिल पे दस्तक देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफी खान को इजाजत दीजिए।